आइए दोस्तों, आज पढ़ेंगे लाइट ऑफ एशिया का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर। और इससे पिछली वीडियो में हम द लाइट ऑफ एशिया का जो हिंदी अनुवाद था, जो इसकी समरी थी, उसको हम पढ़ चुके हैं। उसके लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं शर्मा स्टडी पॉइंट पर जाकर के। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वाज सिद्धार्थ अनहैप्पी? सिद्धार्थ क्यों दुखी थे? इवन एमोंग द प्लीजर्स, यहाँ तक कि आनंदों के बीच में और विलासिताओं के बीच में भी। ऑफ द पैलेस माने महल के, महल में जो आनंद और विलासिताएं थी उनके बीच में रह करके भी सिद्धार्थ क्यों दुखी थे? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, व्हाट डिस्टर्ब्ड, किस चीज ने डिस्टर्ब किया था द काम माने शांति को, ऑफ सिद्धार्थाज माइंड, सिद्धार्थ के दिमाग की जो शांति थी उसको किस चीज ने भंग कर दिया था? वेन ही हैड ऑल द प्लीजर्स, जब वो रखते थे सभी प्रकार के आनंद, एंड लक्सरीज, और सभी प्रकार की विलासिताएं रखते थे, ऑफ द पैलेस माने महल की, एट हिज विडिंग, अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि उनकी इच्छा के अनुसार महल में सभी प्रकार के आनंद और विलासिताएं थी, उनके बीच में भी वो किस चीज ने सिद्धार्थ के मन को दुखी कर दिया था? या इस क्वेश्चन का तीसरा रूप, वाई डिड प्रिंस सिद्धार्था, राजकुमार सिद्धार्थ, ऑफन प्राय क्यों, गेट डिस्टर्ब्ड माने डिस्टर्ब हो जाते थे, क्यों परेशान हो जाते थे, इन स्लीप माने सोते पर, सोते समय वो क्यों परेशान हो जाते थे, क्या बात उन्हें परेशान करती थी? या फिर वाई वाज सिद्धार्था सैड, सिद्धार्थ क्यों दुखी थे? इवन इमोंग द प्लीजर्स, आनंदों के बीच में, एंड लग्जरीज, और विलासिताओं के बीच में, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की जो आनंद और विलासिताएं थी उनके बीच में भी सिद्धार्थ क्यों दुखी थे? तो ये हमारे क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में से एक ही बात है और उनका जो आंसर होगा वो एक ही होगा। तो आइए पढ़ते हैं। शुद्धोधन द किंग ऑफ कपिलवस्तु, शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। हैड ए सन नेम्ड सिद्धार्था, उनके एक बेटा था और उसका नाम सिद्धार्थ था। द प्रिंस वाज मैरिड, राजकुमार की शादी हुई थी, टू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से राजकुमार की शादी हुई थी। द किंग लव्ड, राजा पसंद करता था या प्यार करता था, हिज सन, अपने बेटे को, वेरी मच, बहुत अधिक, राजा अपने बेटे को बहुत अधिक प्यार करता था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, हिज बेस्ट माने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, टू मेक ऑल द प्लीजर्स, मेक ऑल द, सभी प्रकार के जो आनंद थे और विलासिताएं थी अवेलेबल माने उपलब्ध करने की कोशिश की थी, टू हिज डियर सन, अपने प्यारे बेटे के लिए, अपने प्यारे बेटे के लिए, अपने प्यारे पुत्र के लिए सभी प्रकार के आनंद और विलासिताओं को उसके पास रखने की उन्होंने कोशिश की थी। देयर वाज पीस माने शांति थी, लव प्रेम था, एंड जॉय और आनंद था, ऑल अराउंड हिम, यानी उनके पुत्र के चारों ओर शांति थी, प्रेम था और आनंद था। हिज डेज, हिज उनके डेज माने दिन, पास्ट माने गुजरे, स्मूथली और आनंददायक तरीके से, एज ही हैड नथिंग टू वरी, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा नहीं था, टू वरी माने चिंता करने के लिए, अर्थात उनके दिन बहुत आनंददायक तरीके से गुजर रहे थे क्योंकि कुछ भी चिंता करने के लिए उनके पास नहीं था। ही वॉज टोटली अनफेमिलायर, वह पूरी तरीके से, टोटली माने पूरी तरीके से, अनफेमिलायर माने अपरिचित थे, विद द ओल्ड एज माने बुढ़ापे से, डिसीज बीमारी से, एंड डेथ और मृत्यु से, यानी कि बुढ़ापा, मृत्यु और बीमारी से वो पूरी तरीके से अपरिचित थे, यानी कि इनके बारे में वो नहीं जानते थे। द प्रिंस वाज ए यूथ, राजकुमार एक युवा थे, ऑफ थिंकिंग नेचर, यानी कि सोचपूर्ण प्रवृत्ति के वो युवा थे। समटाइम्स, कभी कभी, द काम ऑफ द माइंड, उनके दिमाग की शांति, वाज डिस्टर्ब माने डिस्टर्ब हो जाती थी। वेन ही वाज ऑन द बेड, जब वह बिस्तर पर होते थे, विद यशोधरा, यशोधरा के साथ जब वो बिस्तर पर होते थे, ओकेजनली तो कभी कभार, ही गॉट अप, वह उठ जाते थे, फ्रॉम हिज स्लीप, सोते सोते उठ जाते थे, एंड स्टार्टेड और शुरू कर देते थे, क्राइंग माने चिल्लाना, और चिल्लाना शुरू कर देते थे। द वर्ड्स, और यह शब्द चिल्लाते थे, लाइक जैसे कि, माई वर्ल्ड, मेरे संसार, ओ वर्ल्ड, हे संसार, आई हियर, मैं सुनता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई कम, मैं आता हूँ, इस प्रकार के शब्द वो चिल्लाते थे और उड़ जाते थे।
ही फेल्ट, वह महसूस करते थे कि द वर्ल्ड वाज कॉलिंग, कि संसार बुला रहा है, अपॉन हिम, संसार उनको बुला रहा है, संसार उनको पुकार रहा है, टू कम, आने के लिए कह रहा है, एंड प्रोवाइड हेल्प, और वो उनकी सहायता चाहता है। यशोधरा फेल्ट, यशोधरा ने महसूस किया, सैड माने दुख, यशोधरा को दुख होता था, टू सी माने यह देख करके कि ऑल दिस, यह सारी स्थिति देख करके यशोधरा को दुख होता था, एंड सरप्राइजिंगली, और आश्चर्यचकित होकर के, आज तो मैंने वो पूछती थी कि व्हाट द रीजन, कि क्या कारण है, ऑफ हिज डिस्टर्बेंस, उनके डिस्टर्बेंस का क्या कारण है, अर्थात उनके दुखी होने का क्या कारण है। देन द प्रिंस ऑर्डर, तब राजकुमार ने आदेश दिया, द म्यूजिशियंस, जो संगीतकार थे उनको आदेश दिया, टू प्ले ऑन द वीणा, वीणा बजाने का वो आदेश देते थे, टू प्लीज माने खुश करने के लिए, हिज वाइफ, अपनी पत्नी यशोधरा को, अपनी पत्नी यशोधरा को खुश करने के लिए वो संगीतकारों को वीणा बजाने का आदेश देते थे। द मेंटल पीस माने दिमागी शांति, ऑफ द प्रिंस, राजकुमार के मन की शांति, वाज आल्सो डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब हो जाती थी, बाधित हो जाती थी, बाय द सैड म्यूजिक, उस दुखी संगीत से, दुखपूर्ण संगीत से, ऑफ द वर्ड, ऑफ द विंड माने हवा के द्वारा, हवा के द्वारा जो एक दुखपूर्ण संगीत उत्पन्न हुआ था वीणा पर, उसने दिमागी शांति को, राजकुमार के मन की जो शांति थी उसको बाधित कर दिया था। वन डे, एक दिन, वीणा वाज लाइंग, वीणा रखी हुई थी, ऑन दी विंडो सिल, यानी कि विंडो की सिल पर, अर्थात खिड़की की जो देहली थी उस पर रखी हुई थी वीणा। एज द विंड पास्ट, जैसे ही हवा गुजरी, हवा चली, थ्रू द स्ट्रिंग्स माने उस वीणा के जो तार थे उनके पास से गुजरी, दोज हु वर प्रेजेंट, तो वो लोग जो भी वहां पर उपस्थित थे, कुड हियर, उन सब ने सुना, ओनली द म्यूजिक, केवल उन सब ने केवल संगीत सुना, प्रोड्यूस्ड देयर, जो संगीत वहां उत्पन्न हुआ था लोगों को केवल संगीत ही सुनाई दिया। लेकिन सिद्धार्थ ने फेल्ट मैंने महसूस किया कि वीणा वाज बीइंग प्लेड, कि वीणा बजाई जा रही है, अपॉन बाय गॉड्स माने स्वयं ईश्वर के द्वारा ही, देमसेल्व्स माने स्वयं ईश्वर के द्वारा ही वीणा को बजाया जा रहा है। राजकुमार को यह महसूस हुआ। इट्स ए म्यूजिक, इसका संगीत, कंटेन्ड द मैसेज, इसके संगीत में भरा हुआ था, एक प्रकार का संदेश था, संदेश उपस्थित था, फॉर द प्रिंस, राजकुमार के लिए, इस संगीत में राजकुमार के लिए एक संदेश था। द मैसेज क्लैरिफाइड, और यह संगीत बिल्कुल स्पष्ट करता था कि द वर्ल्ड वाज फुल, कि संसार भरा हुआ है, ऑफ सारोज, दुख से, माइजरीज, और कष्टों से भरा हुआ है, दुख से और कष्टों से ये संसार भरा हुआ है। सेक्रीफाइस ऑफ लव, प्रेम का बलिदान करके, बाय द प्रिंस, राजकुमार के द्वारा प्रेम का बलिदान करके, वाज एवेटेड माने इंतजार किया जा रहा था, फॉर द वेलफेयर माने भलाई के लिए, ऑफ द मैनकाइंड माने मनुष्य जाति की भलाई के लिए यह इंतजार किया जा रहा था कि राजकुमार अपने जो प्रेम है उनका बलिदान करें। ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन, इज नथिंग, मानव जीवन कुछ नहीं है, बल्कि एक पेनफुल क्राई, एक दर्दपूर्ण चीख है, और सोबिंग माने सुबकना है, ग्रोनिंग एक प्रकार की करहा है, स्टॉर्म एक प्रकार और तूफान है, एंड ए टफ स्ट्रगल, और एक कठिन संघर्ष है। द जॉयज माने आनंद, अवेलेबल, और जो आनंद थे वो उपस्थित थे, इन दी रॉयल होम, वो शाही घर में, जो उनका महल था वहां पर, और पैलेस जिसको कि महल कहते थे, वहां पर वो सभी प्रकार के आनंद उपस्थित थे। वो आर ओनली शेडोज, वो केवल दिखावा मात्र थे। हेंस, इस प्रकार से राजकुमार को मस्ट लीव माने छोड़ देना चाहिए, रॉयल हाउस, अपने शाही परिवार को, शाही घर को छोड़ देना चाहिए, और प्लीजर्स, आनंद से भरे हुए घर को छोड़ देना चाहिए, फॉर ए ग्रेटर कॉज, एक बड़े कारण के लिए, ऑफ रिलीविंग द ह्यूमैनिटी, यानी कि मानव जाति को संतोष पहुंचाने के लिए, फ्रॉम सारोज माने दुख से, एंड ट्रबल्स और परेशानियों से, मानव जाति को दुख से और परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें अपने आनंद के घर को छोड़ देना चाहिए। वन इवनिंग, एक शाम, ए मेड सर्वेंट, जो उनकी जो मेड सर्वेंट थी अर्थात नौकरानी थी, चित्रा, उसने नरेटेड माने सुनाई, ए स्टोरी, एक कहानी सुनाई। एक शाम उनकी नौकरानी चित्रा ने एक कहानी सुनाई, ऑफ लव माने प्रेम की गाथा सुनाई, ऑफ द पास्ट माने प्राचीन समय की, टू पास द टाइम यानी कि बीते हुए समय की उन्हें जो है एक प्रेम गाथा सुनाई।
द स्टोरी हैड द डिस्क्रिप्शन, उस कहानी में वर्णन था, ऑफ लव माने प्रेम का, एक जादुई घोड़े का, एंड द लैंड ऑफ फेरीज, और परियों के देश का उसमें वर्णन था। द स्टोरी लेफ्ट ए डीप इम्पैक्ट, उस कहानी ने लेफ्ट माने छोड़ दिया, एक गहरा प्रभाव छोड़ा, ऑन द माइंड ऑफ द प्रिंस, राजकुमार के दिमाग पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। ही वॉज रिमाइंडेड, उन्हें याद दिलाया गया, ऑफ द विंड्स सॉन्ग, यानी कि जो हवा का जो संगीत था उसकी उन्हें याद दिलाई गई। ही फेल्ट ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, उन्होंने महसूस की, एक बहुत दृढ़ इच्छा, बहुत मजबूत इच्छा उन्होंने प्रकट की या महसूस की, टू राइड ऑन दी हॉर्स माने घोड़े पर सवारी करने की, एंड सी द वेस्ट वर्ल्ड, और विशाल संसार को देखने की उन्होंने एक इच्छा प्रकट की। ऑल दीज थिंग्स, ये सभी बातें, इन सभी बातों ने डिस्टर्ब कर दिया था, पीस माने शांति को, और सिद्धार्थाज माइंड, सिद्धार्थ के मन की शांति को डिस्टर्ब कर दिया था। वाइल माने जबकि, एवरीथिंग फॉर एंजॉयमेंट, जबकि प्रत्येक वस्तु उपस्थित थी आनंद से भरी हुई, ऑफ लाइफ, जीवन के सभी आनंद की प्रत्येक वस्तु उनके पास उपस्थित थी, वाज अवेलेबल इन द पैलेस माने उनके महल में उपस्थित थी, फिर भी जो है उनका मन जो है पूरी तरीके से बाधित हो गया था, यानी उनके मन की शांति भंग हो गई थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।